जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज के दिन योगिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। अर्थात जिस किसी ने भी योगिनी एकादशी का व्रत किया है वो आज व्रत को खोलेंगे। लेकिन व्रत खोलने से पहले तुलसी माता की कथा और लक्ष्मी नारायण की कथा अवश्य सुनना, क्योंकि कहा जाता है कि व्रत पारण से पहले तुलसी माता की कथा और लक्ष्मी नारायण की कथाएं सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज हम इस वीडियो में लक्ष्मी नारायण की कथाएं, तुलसी माता की कथाएं और पारण का शुभ मुहूर्त बताएंगे कि पारण किस समय करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 बजे से शाम 4:35 बजे के बीच किया जाएगा। पारण तिथि पर हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 9:41। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की ये कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी जो रोज तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वो जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, वह बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सभी को देना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए तुलसी सालिग्राम की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की एक अद्भुत कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में ननंद और भाभी रहती थी। ननंद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था।
वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननंद के विवाह की घड़ी भी आ गई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने ननंद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। जब ननंद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननंद के साथ किया था, तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रह गया। मंजरी सोने के आभूषण बनने की बजाय मंजरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननंद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों न वहीं अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाए। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गौपालक ने कहा कि वह सोने चांदी गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद उसने गौपालक को सारी बात बताई। तब गौपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुँचा। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। कहते हैं किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत खुश होता है। हे तुलसी माता, जैसी कृपा ननंद पर करी वैसी कृपा यह कहानी कहने और सुनने वालों पर भी करना। बोलो तुलसी मैया की जय हो। बोलो सालिग्राम की जय हो। बोलो तुलसी सालिग्राम की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस दुर्लभ कथा को सुनते हैं। कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरी अवश्य सुनिएगा। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। वह बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी और विष्णु भक्त थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और मंदिरों में दर्शन करने जाते। विष्णु भक्ति के आगे वह घर, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य सब कुछ तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में व्रत जब समाप्त हुआ तो उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया। विष्णु भगवान का पूजन किया। ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान दिया। संत महात्माओं को दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात पारण करने लगे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां आ गए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए विनती की। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैं पहले यमुना नदी में स्नान कर भोजन करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी केवल कुछ मुहूर्त ही रह गई।
जिस मुहूर्त में पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता। राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। क्यों दुर्वासा ऋषि अभी वापस नहीं आए थे? अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण करते तो पाप के भागीदार बनते, लेकिन पारण किए बिना द्वादशी व्यतीत हो जाने पर पारण का महत्व समाप्त हो जाता। ऋषियों ने कहा कि महाराज, आप केवल जल से पारण कर लें, इससे आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं होगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि जल को भोजन और अभोजन दोनों रूपों में माना जाता है। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश जल पान कर दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल पी लिया। राजा अम्बरीश पर क्रोधित होते हुए दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुझे जरूर भोगना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने अपने जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्य को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहाँ भी दुर्वासा ऋषि जाते चक्र उनका पीछा करता रहा। ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि विष्णु जी के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव कहने लगे कि विष्णु जी के चक्र से तुम्हें बचाना मेरे वश में नहीं है, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना कर कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले प्रभु, मुझ अपराधी की क्षमा करें, मुझ अपराधी की रक्षा करें। मैंने आपके प्रिय भक्तों को कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु कहने लगे, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाया है। मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम्हारी रक्षा का एक ही उपाय है, तुम राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। आपके अपमान के कारण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। राजा अम्बरीश जी के पैरों में गिर गए। उन्हें दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए राजा अम्बरीश ने स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए। दुर्वासा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, आप धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दृष्टता को भूलकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल ही पीकर रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद उन्होंने फिर भोजन किया। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। राजा अम्बरीश की इस प्रसंग को सुनने पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बोल विष्णु भगवान की जय।